मुझे ये बताएं कि नफ़रत इस मुआशरे के अंदर बहुत तेज़ी से पनप रही है। नफ़रत रिश्तेदारों से, लोगों से, दोस्तों से, दुश्मनों से, हर किस्म की। इससे कैसे बचा जाए, कैसे पीछा छुड़ाया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए इसको? हुजूर अल्लाह इस पे बड़ी अच्छी बुक लिखी है। एक बहुत बड़े ऑथर गुजरे हैं रशिया के, व्लादिमीर प्यूटिन। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर कि यू कांट बर्न द हाउस टू किल योर रैट। मतलब आप चूहे को मारने के लिए अपना घर ना जलाएं। घर ना जलाएं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि नफ़रत उस आग की तरह जो घर को जलाती घर को जलाती है। नफरत में खान साहब हुजूरे वाला आपने इतना आगे नहीं बढ़ जाना कि आपको वापसी का रास्ता ना मिले। नफरत सिर्फ आपको नुकसान देती है। कभी भी आपने किसी से नफरत का इजहार नहीं करना। मतलब जो दुश्मन है उससे भी नफरत नहीं करनी। आप देखें, एक मटके की मिसाल देता हूँ। मटके में आप जो चीज़ डालेंगे ना, ये पानी आपकी मोहब्बत होगा। वो आप पोर करते जाएं, वो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, जितना कचरा सारा बाहर रह जाएगी, क्या रिस्पेक्ट, मोहब्बत, ये रह जाएगी। मतलब तो आप कभी आपने नफरत नहीं करनी। मतलब आपने अपने दुश्मनों से भी प्यार करना है। एक मिनट, हाँ, वालेकुम सलाम। कम होया कि नहीं? क्यों? मैं तेरियां लत्तां भन दियांगा। तू हजे जानदा नहीं मैनू, पता है ना फिर मेरा। ओए मैं तेनू अग ला देनी। की गल कर रहा तू? शाह साहब क्या हो गया? शाह साहब इतना गुस्सा? वो नफरत है खान साहब मुझे इस आदमी से। अभी आप कह रहे थे कि नफरत इतनी नहीं करनी चाहिए, किसी से नहीं करनी चाहिए। सारों से नहीं है, एक से है बस। शाह साहब आज आप गुस्से में भी हैं, आज आप थोड़े से अजीब से मुतहर्रिक हैं, आप मुझे भी बार बार तनकीद का निशाना बना रहे हैं। क्या हो गया? आप क्यों इतने परेशान क्यों हैं? नहीं यार, हद होती है किसी भी चीज़ की। देखें, नफरत आप बिल्कुल ना करें। मैं तो एक ही बंदे से, वो जो देखें जो आपको तंग करता है, नुकसान पहुंचाता है। इस हवाले से मैं बुक लेके आया हूँ। देखें, मर्डर इन सबर्बिया। कहें, प्रोनाउंस करें इसको। मर्डर इन सबर्बिया। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। मर्डर इन सबर्बिया। मर्डर इन सबर्बिया। 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 और खान साहब, ये वो किताब है कि पाकिस्तान में बैन है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। सर ये इसमें क्या, ये तो बेसिक कोई फिक्शन बुक लग रही है, इसमें बैन करने वाली क्या बात है इसको? इसके अंदर चरस है। किताब में चर्च है, जिक्र है उसका? नहीं, अंदर 150वें सफ़े पे किसी ने रोल करके रखी थी, मैंने देख ली। और मुझे इसका नहीं पता, मैं तो ये लाइब्रेरी से लेके आया हूँ। सर छोड़े, मुझे ये बताएं कि आप आज इतने गुस्से में क्यों हैं? आपने अभी फ़ोन पे एक बंदे को तड़ियाँ लगाई हैं, आप मेरे साथ आज बार बार भिड़क रहे हैं मेरे ऊपर। वजह क्या है सर, क्यों परेशान है? देखिए खान साहब, मोटिवेशनल स्पीकर भी एक इंसान है, उसने भी सारी ड्यूटीज़ देनी होती हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हम भी तंग हो जाते हैं। एक हद होती है किसी चीज़ की। इंसान कब तक अपने आप को मोटिवेट रख सकता है, कब तक पॉजिटिव रह सकता है। नेगेटिविटी अपना थ्रेशोल्ड कर लेती है। सर आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है? मैं जैसे आप, यानी मिसाल ले लें, आपने यूएसबी कंप्यूटर में लगाई है, नहीं गई, उसके बाद आपने उसका मुंह मोड़ के दूसरी तरफ से लगा दिया। ठीक है, इसी तरह आप लेट्स सपोज चार्जर है, मोबाइल आपने लगा के जो है, मोबाइल में रात को आप सो गए, लेकिन सुबह उठें 0 है चार्जिंग। रात को पता चले जी बटन दबाना भूल गए, वो पीछे स्विच का। अब मुझ जैसा बड़ा बंदा, मैं अगर किसी मॉल में जाता हूँ तो दरवाजे में जो पुल होता है, मैं उसको पुश कर देता हूँ। अब एकदम ध्यान आता है, बहुत शर्मिंदा हो जाता है बंदा, फीका हो जाता है। वो यूं करके हाथ फिर पीछे ले गया। अब पुल करो, पुश करो यार, आपने जाना तो अंदर ही, दरवाज़ा दोनों तरफ से खुलेगा। मतलब आप इन चीज़ों की वजह से परेशान हैं जो छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं हुजूरे वाला, ये दिखने में आपको बड़ी माइनर लगती हैं, लेकिन ये बड़ा काउंट करती हैं। सही कह रहे हैं। मतलब आप और मुझे नहीं पता कि आज की हमारी जो गुफ्तगू है ये किस सिमत जा रही है, लेकिन है मजे की। शाह साहब ये बताएं कि आपको ज़िंदगी में सबसे बड़ा डिसीजन जो लेना पड़ा वो क्या था? बिजनेस के हवाले से, तालीम के हवाले से, किसी भी चीज़ से जो सबसे बड़ा आपने डिसीजन लिया है वो क्या था? हाँ साहब, ये आपने पहला सवाल किया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और नया सवाल किया। अभी पिछले हफ्ते मैंने एक डिसीजन लिया था, अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मैं समझता हूँ मेरी लाइफ का डिसीजन था कि मैंने रात ब्रश कर लिया। मैं रोज़ करता हूँ, रूटीन का हिस्सा है सोने से पहले। बिल्कुल ठीक। लेकिन मुझे एन ब्रश के बाद जो है, करने के बाद भूख लग गई। अब मैं तजब्जुब का शिकार पूरी रात ये कश्मकश में चलता रहा, ब्रश कर लूँ, किया हुआ खाना खा लूँ, ना खाऊँ, खाऊँ ना खाऊँ, फिर करना पड़ेगा। मैंने नहीं खाया। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला था, सबसे बड़ा डिसीजन। देखिए, डिसीजन मेकिंग में आप, गोरा क्या कहता है? गोरा 2 चीज़ें कहता है। क्या सर? पहली मुझे याद नहीं, और दूसरी खान साहब मैंने आपको बतानी नहीं।
क्योंकि अगर सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, यानी कि मैंने अपने हाथ पैर कटवा लिए, ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आई कांट अफोर्ड दिस। शाह साहब छोड़ें इस बात को, आप नहीं देखिए, बातों को छोड़ नहीं सकते, सारे पैसे ही बातों के हैं। बातें अगर आपने छोड़ दी, पैसे गए। अच्छा शाह साहब ये बताएं ना कि आजकल बड़ी बात चल रही है इकोसिस्टम के ऊपर कि इकोसिस्टम ये है, इकोसिस्टम को ये हो गया है। आप ये बताएं कि लोगों को कि इकोसिस्टम असल में है क्या? देखिए, इकोसिस्टम पे एक बड़ी अच्छी बुक लिखी है जॉर्ज हारमोनियम ने। उन्होंने कहा कि यार इकोसिस्टम सिर्फ मेरे स्टूडियो में आपको मिलेगा। इकोसिस्टम या फिर एक मेरी पर्सनल रिसर्च है कि इकोसिस्टम आपको ये मैदानी इलाके, खुले इलाके, पहाड़ी इलाके, नॉर्दर्न एरियाज, यहाँ पे आपको मिलेगा। लाइक आप चोटी पे खड़े हैं, पहाड़ की एक तरफ खड़े हैं, एक तरफ खड़े होके आपने आवाज़ दी कासिम 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 कासिम, एक आवाज़ 3 जवाब पलट के आपके, ये आपका इकोसिस्टम है। सर ये एको होता है, मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। इको यही है। अच्छा, इको अलग है, एको अलग है। सर ये बताएं कि ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं इनसे कैसे बचा जाए? देखिए, टॉक्सिक लोग जो हैं ये बड़ी बारीक वारदात करते हैं, हुजूरे वाला बहुत बारीक वारदात करते हैं, और इनसे बचना मैं समझता हूँ कि जुए शीर लाने के बराबर है, कोई अगर इनसे बच जाता है। अच्छा, क्योंकि टॉक्सिसिटी ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। नहीं सर, इनकी पहचान क्या है, इनकी निशानी क्या है कि पता चल जाए कि ये लोग टॉक्सिक हैं? देखिए, पहली बात तो ये हुजूर अल्लाह, टॉक्सिक जो बंदा है, टॉक्सिक लोगों की सबसे पहली बात ये कि उनकी कोई निशानी नहीं होती। दूसरी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उनकी आंखों के दरमियान टोरंटो से लेके वैंकूवर के बीच का जो फासला है उतना फासला होता है। और अगर आपने इनको चेक करना है, कभी आपको मौका लगे, तो टॉक्सिक जो लोग होते हैं साल में एक दफ़ा आप इनको एक मौके पे देखें, ये जब अपनी स्किन चेंज कर रहे होते हैं ना, तब आपको पता लगेगा हाँ ये टॉक्सिक है। और टॉक्सिक लोगों की हुजूरे वाला एक और निशानी कि गरीब से गरीब बंदा मई जून जुलाई में आपको पहाड़ों में मिलेगा। ये लोग खज्जल ख्वार होते हैं, सिटीज़ में शहर में घूम रहे होंगे, ये घूमने भी नहीं निकलते। अच्छा, इतने टॉक्सिक होते ये हैं? टॉक्सिक होते हैं। अच्छा, मुझे कोई चीज़ फैसिनेट करती नहीं, ये कहते हैं बस सब नू फाड़ के ना तुझे खराब कर लो। नहीं, मुझे शुरू में लगा कि आप सांप की बात कर रहे हैं। ये सांप और ये एक ही फैमिली है। टॉक्सिक लोग और सांपों सांप के ही कजन्स हैं, रिश्तेदार ही होते हैं। वैनम दोनों में ही है, एक अपना दांत से वैनम मारता है, एक अपना जुबान से मारता है। सर इनसे बचा कैसे जाए? इनसे सबसे बचने का आसान तरीका है, सेकंड्स में आप इन पे काबू आ सकते हैं। कैसे सर? आप इनके ऊपर चीनी फेंक के भाग जाएं, पीछे ना देखें, ये इनका सबसे आसान तरीका। सर इस मुल्क का नौजवान मुल्क से बाहर जाना चाहता है, लेकिन वीज़ा रिजेक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप है। इतने कूड़ आदमी हैं, यानी कि मेरे इस जवाब पे आपने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। नहीं सर, मैं क्या कहूँ, चीनी फेंक के, ये अजीब। चले यार, आप आगे वाला सवाल करें यार, पता नहीं आज आपको क्या हो गया।